आरंभ होता है, आओ वीर हनुमान। शमीशान निर्वाण सत्य समान कथा तुलसी दुर्लभ दोहे, सुखदारा लक्ष्मी पापी के भी हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय गणेश गिरिजासुत मंगल मूल सुधाम, कहत अयोध्या देव अभय वनराम, कहत अयोध्या दास तब देव अभय वनराम। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत लीके, कानन कुंडल नान फनी के। अंग घोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चाल लगाए। वस्त्र खाल बाग पर सोए, कवि को देख मन राग तुम मोए। मैना मात की हमें दुलारी, वाम अंग सोवत छवि न्यारी। कर्त शूल सोवत छवि भारी, करे सदा शत्रु शयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराम, या छवि को कई जात लगाओ। देवन जबहि अजाय पुकारा, तबहि दुख गरुआ परिहारा। किया उपद्रव कारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें उजवारा। तुरंत सगाल आप कठायो, नव निमेष में मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, स्वेश कुमार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सब युद्ध मचाई, सभय कृपा करती नीर बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा दास पुरारी। दानिन में तुम सबको बुलाई, देवक स्तुति करत सनाई। वेद नाम महिमा कमाई, अखद अनादि वेद निपाई। प्रगट तन मंथन में ज्वाला, जले सुरासुर भय विहाला। दीन दया करिय सहाई, नीलकंठ तब नाम पाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक में भीषण रीना। सहज कमल में होने नारी, दीन परीक्षा तमय पुरारी। एक कमल प्रभु राखे कोई, कमल नयन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति में की प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवन। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके गतवासी। दुष्ट सकल नित सोई सब पावे, धमस रहे कोई चैन लावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर को हमें मैदानो मारो। मैं त्रिशूल शस्त्र को मारो, संकट से प्रभु हानिया उबारो। माता पिता दाता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हो अब संकट भारी। धन निर्धन को देख सदाई, जो कोई जाता का फल पाए। स्तुति कह विधि करो तुम्हारी, क्षमो गाते अचूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, सारद तारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, सापर होते शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनकारी। पुत्र हो न कर इच्छा कोई, विश्वेश्वर प्रसाद से होई। पंडित द्योदशी को लावे, ज्ञान पूर्वक होम करावे। द्योदशी व्रत करे जो हमेशा, तन नहीं काटे रहे गणेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे।
जन्म जन्म के पावन सावे अंतवास शिव कुल में पावे कहे अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमारी निकले मकर प्रात ही पाठ करे 40 हो मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश लक्ष्मण छठे मंत्र तू संपत 64 स्तुति 40 शिवई पूर्ण की करुणा नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय गिरिजापति वंदे कर चरण पद्म शिवाय कहत अयोध्या दास तुम मोह मंत्रिक सवारी नाम श्रृंगिकार धारी नित्य संत सुखकारी नील कंठ पुरारी है गले मुंडम माला भारी सिर सोहे जटा भारी भाव में बिहारी गिरजा सतवारी है दानी करे भारी शेष शारदा कुमारी कौशी भक्ति मद नारी कर शूल चक्र भारी है कला उजियारी लख देव सो निहारी यश गावे वेद चारी तो हमारी रखवारी है शंभु बैठे निक छाला अंग हो रहे निहाला पीवे भक्त का पियाला नहीं अंग पे चढ़ाए हैं गंग सोहे माला कर डमरू विशाला अर मोड़े मृग सारा भस्म अंग में लगाए हैं संग सुरभि शुद्ध शाला करे भक्त प्रतिपाला मृत्यु हटते हैं अकाला शीश जटा को बढ़ाए हैं कहीं राम लाला करम मोहित निहाला गिरजापति आला जैसे काम को जलाए तुम्हारा है जलंधर अर्धपुर को संभाला जब जारा है काम जाके शीश रंग धारा है धारा है पारा जसो महिमा है 3 लोक बाल सोहे चंद्र जाकी सुषमा की सारा है बाग खाया हल हल आनी भक्त की आधारा जाहि भेजल चाला है चारा है भाग जाके द्वार है गिरीश कन्या कहत अयोध्या सुमालिक हमारा है अष्टगुरु जानी जाके मुख वेदवानी भवन में भवानी सुख संपत्ति रहा हरे मुंडन की माल जाके चंद्रमाल लाट सोए दासन के दास जाके दारी रहा करे चार द्वार भक्ति जाके द्वारपाल नंदी कहत कवि नंदी कहत नर रहा करे जगत विसाई अमराज को वहाँ बसाए शंकर सहाय को भयंकर कहा नमः पार्वती पते हर हर गौर शरीर में गौरी विराजत और जटा सिर सोहत जाके नागन को उपवीत रसे थे अयोध्या कहे शशि बाल में आके दान करे पल्लव फल चारी उतारत अंक लिखे विधना के शंकर नामन शंक सदा ही भरोसे रहे विश्वास हो जाके मक्सर मास ये मंत्र दो छठ दिन है शुभ बुध कहत अयोध्या प्रात ही शिव के विदेश नमः पार्वती पते हर हर शंकर भगवान की जय रमाई पार्वती माता तेरी सदाई जय कल आप सबने शिव महापुराण के अंदर गणेश जी के जीवन का वृत्तांत सुना कि कैसे गणपति महाराज जी का जन्म हुआ, माता पार्वती ने गणपति जी को कैसे अपनी ज्ञान के द्वारा
एक पुतला बनाया, उसमें प्राण फूके और उसके पश्चात में सभी नंदीगण, सभी शिव शंभु के गण सबसे हाहाकार युद्ध करते हुए, सबको हराते हुए, स्वयं विष्णु भगवान का ब्रह्मदेव जी की दाढ़ी खींचते हुए गणपति जी ने कोलाहल मचाया। उसके बाद में देव गणेश युद्ध तथा शिव जी द्वारा गणेश शिव छेदन भी हमने आपको बताया। कैसे गणपति महाराज जी का शंकर भगवान जी ने सिर अलग कर दिया, और ये भी बताया कैसे गणपति महाराज जी के शीश को विष्णु जी उठकर शिवापुत्र के साथ संग्राम करते रहे तो उमा बालक का सिर काट दिया। देवता और गणों को सेना निश्चित हो गई, तो उसी समय तुमने जाकर सब बातें देवी से कह दी। माता रानी का कोलाहल बताया गया। माता रानी ने कहा कि पार्वती देवी अपने पुत्रों को जीवित हुआ देखकर प्रसन्न हो गई। गणपति महाराज जी का गौरव आज बुधवार के दिन आपके समक्ष में रखा जाएगा। नमः पार्वती पते हर हर तो नारद जी बोले हैं ब्रजेश्वर गिरजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर कथा सुनाइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है तो वह बहुत बड़ी प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उसका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार से भूषण वस्त्र पहनाए गए, सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक का मुख चूमकर बहुत वरदान दिया तथा ये कहा कि पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो ये सिंदूरी रंग की आभा है ना, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से भी पूजा करेंगे। सिंदूर से भी गणपति महाराज जी की पूजा होती है। सिंदूर से भी गणपति महाराज की पूजा होती है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के अंदर इसका उदाहरण है। नमः पार्वती पते हर हर। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होगी, तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। पुनः सब देवता भगवान शंकर जी की पूजा कर भक्ति पूर्वक पार्वती जी के समीप गए और महेशानी के उस पुत्र को तीनों लोक के सुखार शिव जी की गोद में बैठाया गया और शिव जी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर फेर कर कहा कि ये मेरा दूसरा पुत्र है, ये मेरा दूसरा पुत्र है। तो गणेश जी ने उठकर के शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना। जो देवों ने वर दिया, तीनों देवताओं ने वर दिया, सबका पूज्य और गणनाथ कहा और तब से गणेश जी विघ्नहर्ता सर्वकाम फलदायक हुए। साथ ही देवों ने ये भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, उसके बाद में हमारी पूजा होगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं बनवाकर गणपति महाराज की पूजा की और फिर विष्णु भगवान जी ने भी मुझ ब्रह्मा ने फिर पार्वती ने तथा इसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की और फिर सब देवताओं ने स्वर से गणपति महाराज जी को सर्वाध्यक्ष व अनेकों वर दे दिए, सारे देवताओं का अध्यक्ष बना दिया। सबसे पहले पूजन करने का वरदान दे दिया। उस समय पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, वो मेरे चारों मुखों से भी नहीं देखी जा सकती। देवताओं की दुंदुभी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश में फूलों की वर्षा हुई।
प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई, बड़ा महोत्सव हुआ, सब दुख दूर हो गए। नमः पार्वती पते। विशेषकर शिवा और शिव को बड़ी प्रशंसा हुई। सब देवता शिव पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिव जी पूर्वक उनके समीप जा बैठे। हम और विष्णु जी शंकर जी से आज्ञा ले शिवा शिव की भक्ति सेवन करते हुए अपने लोक को गए। तब भी अपने लोक को गए, तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वह सब मंगलों से पूर्ण होंगे और गणेश जी के प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथों की प्राप्ति हो जाएगी। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर शंकर। जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा गोरा। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय गोरा जय गोरा माँ पार्वती। जय गोरा गोरा। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर शंकर। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नारद जी बोले कि हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र आपके सामने सुनाया और सुना जो बड़े ही श्रेष्ठ परम पराक्रम युक्त है सुरेश्वर। इसके पश्चात फिर क्या हुआ? तो शिव की इस पराक्रम पूर्ण यश की व्यसन कथा मुझे सुनाइए जो कि परम आनंददायक है। नमः पार्वती पते। हर हर। तो ब्रह्मा जी बोले कि बोले श्रेष्ठ जी, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है कि है ऋषि उत्तम, कान देकर सुनो। मैं कहता हूँ अब गणेश जी माता पिता के लालन करने से दिनों दिन बढ़ने लगे और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ में थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुए। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की शिक्षा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा या फिर पहले मैं विवाह करूंगा। तो ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत मध्य भगवान शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। ये विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। तो एक समय शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, ना कोई छोटा है ना कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने ये प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच जाएगा उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। नमः पार्वती पते। तब माता पिता के वचन सुनकर महाबली के कार्तिकेय तत्काल पृथ्वी पर प्रदक्षिणा करने के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश भी अब तक वह स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे पहले परिक्रमा करके मैं लौटूं। मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता। फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत कठिन की बात है। ये विचार कर गणपति भी अपने घर में जब स्नान ध्यान कर माता पिता
से बोले कि अब आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। तो पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने लगे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति करने लगे। स्तुति करके बोले कि आप मेरा सुंदर विवाह करवा दीजिए। शिवाशिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गए हो? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शिव की परिक्रमा करके आओ। तो गणेश जी माता पिता के ये वचन सुनकर किंचित क्रोधित होकर बोले, गुस्से में आ गया कि है माता जी, है पिताजी, आप दोनों कर्म रूप में ही बड़े बुद्धिमान हैं। अतः मेरी ये बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा लेनी है, तब फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ? शिवाशिव ने कहा कि पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा लेनी? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली है तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। यदि ये वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप मुझे मानिए, अन्यथा नहीं। माता पिता की परिक्रमा लेने से हम ये वेदों में नहीं लिखा गया कि समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई, तो आप मुझे समझाइए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, इसे दाता की पहचान है, इसे दाता की पहचान है। तो मेरे विचार से तो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है कि जो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। कह दो कि पुराण पुराने हो गए। पार्वती पते हर हर महादेव। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह करना चाहिए, या तो ये कीजिए या वेद शास्त्र की मर्यादा को असत्य कह दीजिए। कह दो कि पुराण पुराने हो गए, उसको कोई नहीं करता। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती, जो विश्व माता पिता है, विश्व शंकर जी गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करके बोले कि पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है, सत्य है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता, और तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली है। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर शंकर जय गोरा जय गोरा पार्वती। जय गोरा जय गोरा गोरा। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर शंकर गोरा जय गोरा गोरा जय गोरा पार्वती। जय गोरा जय शंकर जय शंकर
खुशी में शक बन गया। तो ब्रह्मा जी बोले इसी समय विश्व रूप नामक प्रजापति ने शिव के पास आकर अपनी स्त्री और पुत्री नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ की। कृपया करके बैठ जाओ, ये बात तो मेरे आने में खलबली बता दी। मेरे आने में खलबली बता शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया, रिद्धि और सिद्धि के साथ। तो पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में भी आए। जैसे शंकर भगवान जी का और पार्वती का विवाह हुआ था, उसमें सब सम्मिलित हुए थे, ऐसे ही गणपति महाराज जी के विवाह में सारे सम्मिलित होकर आए। तो विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह कराया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, तो गणेश जी भी बड़ी प्रसन्न हुए। उमानं शोकविनाशकारितं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। गणपति हुंगवामहे प्रियनंदा प्रियपति हुंगवामहे निधिनंदा निधिपति हुंगवामहे वसवंदाहं ज्ञानी वधं श्रीमन्नारायणाधिपत्याय नमो नमः। चरणं मृदंगाकायं सर्वजं वा शरणं वा मानसं वा अपराधं विदितं भागवतस्व। जय जय करुणाब्धे श्री गजानन महाराजाय नमो नमः। जितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों ने कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात दो सुंदर पुत्र उत्पन्न किए। दो सुंदर पुत्र, सिद्धि से शेव नामक पुत्र और बुद्धि से लाभ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। और इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग किया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गया। देखो कितना समय लगा कार्तिकेय जी को। कहा यह था कि दोनों जनों में से जो सर्वप्रथम आएगा परिक्रमा करके, उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो गणेश जी का विवाह तो पहले ही कर दिया और दो पुत्र भी हो गए। कार्तिकेय जी परिक्रमा करके हमारे नमः पार्वती पते जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही उनकी तुम नारद जी से भेंट हो गई। तुमने उनसे ये कह दिया कि अब घर क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और गणेश जी का परम शोभन विवाह करवा दिया। तो प्रजापति विश्वरूप की दो सुंदर कन्याएं, उनकी दो स्त्रियां हैं, उनके दो पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको भी छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है। नारद जी कह रहे हैं, नारद तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। इसी प्रकार घर तक तो पहुंचे
किंतु माता पिता को प्रणाम कर तक्षण उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने के लिए चले। तो शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो ये कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का विवाद किया है। कुमार के विरह में पार्वती को बहुत दुख हुआ। वह दीनता पूर्वक शंकर जी से ये कह सुनकर उन्हें साथ में क्रौंच पर्वत पर गई। तब पार्वती और शंकर जी को वहां आते हुए देखकर कुमार विरक्त वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बहुत बड़ा महत्व अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ाता और सुनता सुनाता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इति श्री शिव पुराण दुर्गे रुद्र संहिताम चतुर्थ कुमार खंड श्री पंडित राम पांडे विशाल द्वारा भाषा खंडवा संपूर्ण शुभमस्तु कुमार खंड समाप्त। इसके आगे पंचम युद्ध खंड प्रारंभ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर शंकर जय गोरा 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 जय गोरा पार्वती। जय गोरा 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 जय गोरा जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर शंकर तदबीर का मतलब होता है कोशिश। तदबीर का मतलब होता है जो लिख दिया गया है। कार्तिकेय का जो कर्म लिखा गया था वह माता पिता से अलग रहने का लिखा गया था। माता पिता ने कार्तिकेय को खूब समझाया पर वह नहीं समझ पाए तो वो दक्षिण की ओर चले गए। तदबीर का मतलब चाहे लाख करो तदबीर जी, कभी मिटाए नहीं मिटेगी लिखी हुई तकदीर जी। चाहे लाख करो तदबीर जी, कभी मिटाए नहीं मिटेगी लिखी हुई तकदीर। शास्त्रों और पुराणों में इस तदबीर के बारे में और तदबीर के बारे में अच्छी तरीके से उदाहरण दे रखे हैं। माता पिता की खातिर शर्मन लेने गया था पानी जी। माता पिता की खातिर शर्मन लेने गया था पानी। हाथ में कटोरी पड़ी रह गई, हाथ में कटोरी पड़ी रह गई। लगा कले अभी बिताए नहीं मिटेगी हुई अभी बिताए नहीं मिटेगी हुई। चाहे लखा करो तदबीर जी, अभी बिताए नहीं मिटेगी हुई। अभी बिताए नहीं मिटेगी हुई। सबसे बड़ा उदाहरण रामचरितमानस रामायण के अंदर
लाज सभा में राज तिलक की होने लगी तैयारी जी। लाज सभा में राज तिलक की होने लगी तैयारी। विधना के चक्कर में आके के कई कीमत मारी जी। विधना के चक्कर में आके के कई कीमत मारी। और विधना के चक्कर में आके अभी बिताए नहीं बदली जो लिखी हुई चाहे आप करो तकदीर जी। अभी बिताए नहीं बदली लिखी हुई अभी बिताए नहीं बदली लिखी हुई। नमः पार्वती पते। श्री सत्यम शिवम सुंदरम पंचम युद्धकांड खंड प्रारंभ पहला अध्याय। अब आपके सामने कथा रखी जाएगी त्रिपुरासुर के वध की कथा। नमः पार्वती पते। तो नारद जी बोले अब तक तो हमने शिव जी का गृहस्थ धर्म, गणेश जी और सकंद जी का सत्य कथा का उत्तम चरित्र सुना। अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया। माया विहार शंकर के सभी सुखदायक चरित्रों को मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब तो उन्होंने कहा था कि वही कथा मैं तुमको तुम्हारे सामने कहता हूँ। तो सनत कुमार बोले कि महाविद्वान व्यास जी अब तुम शंकर जी को शुभ चरित्र को सुनो जिसमें कि एक ही बाण से उन्होंने त्रिपुर को भस्म कर दिया था। त्रिपुर को शिवपुत्र सकंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उसके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें से तारकाक्ष श्रेष्ठ, विद्युन्माली, मजला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बलि जितेंद्रिय, बल तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपने देह को सुखा डाला और वह 100 वर्ष तक एक ही पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। जितने भी राक्षस थे बड़े नियम पूर्वक से तप करते थे। तो ये समझते थे डायरेक्टर को अगर हमने बना लिया तो जितने भी नीचे अनुयायी बैठे हुए हैं वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो सीधा ये कहेंगे कि अब हम इससे बचाओ जिनको तुमने वरदान दिया है। हजार वर्ष तक उन्होंने विभिन्न प्रकार से कठिन तपस्या की। हजार वर्ष तब उनको इस प्रकार का तप करते देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए और वहां वर देने आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा है महादेव मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो सो वर मांगो। तो असुरों ने कहा, असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और धीरे धीरे विचार करके कहा कि देवेश यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कर दीजिए कि जितने भी प्राणी जन हैं वो हमें मार ना सके। हमारे जितने भी विघ्न हो उन्हें दूर कीजिए। ना हमें कभी बुढ़ापा आए, ना कोई रोग आए और ना ही किसी प्रकार की से हमारी मृत्यु हो, किसी भी प्रकार। हम सब अगर अमर रहे और यदि हम जाए तो त्रिलोकी का भी वध कर सके। तो संत कुमार जी कहते हैं कि जब उन्होंने तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर का स्मरण करने लगे। है सुनो, अमर तत्व त्याग कर तुम्हें अमरता का वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि अमर तत्व
अमरत्व को त्याग कर और कुछ जो चाहो मांग लो और इस कार्य से निवृत्त हो जाओ। अमरता का वरदान तुम्हारे को नहीं मिल सकता। आदि लाभ जीवन वर्ण यश अपयश विद्या, ये परमात्मा के हाथ में। कोई भी प्राणी अगर अमर नहीं होता, काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता। अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। के अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भगत हो महाकाल का। काल भी उसका क्या करे जो भगत हो महाकाल का। नमः पार्वती पते। अतएव तुम सत्गुण के आश्रय हो। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांग लो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सके। तब ध्यान व्यवस्थित हो। उन्होंने एक मुहूर्त तक का विचार कर पिता महा सिखा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है, दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु ना प्रवेश कर सके। आप हमें कोई ऐसा सुरक्षित तीन पुर निर्माण कर दीजिए, तीन पुर निर्माण कर दीजिए। उनमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हो, और जो किसी के भी ध्वस्त किए ध्वस्त ना हो, और देव दानव कोई भी उसे तोड़ ना सके। तो ये कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का, विदुनामणि ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथा अस्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे, ये मेरा वरदान है, और अन्य कोई दूसरा तुम्हें नहीं मार पाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने मैं को बुलाकर उन तीनों के लिए तीन पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी, और फिर अपने धाम युलोक को चले गए। मैंने परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा पुर मिल गया। एक आकाश में, एक स्वर्ग में, और एक पृथ्वी पर स्थित था। और मैं तीनों पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे तीनों महाबली पुत्र अपने अपने कुल में रह आनंद के साथ भोगने लगे। तो ब्रह्मा जी के वश से त्रैलोक्य को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। नमः पार्वती पते। हर हर जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर जय गोरा जय गोरा गोरा जय गोरा पार्वती जय गोरा जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुखी हुई ये मुझे सुनाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, बुद्धिमान व्यास के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों को ध्यान कर सनत कुमार जी ने कहा कि तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दंड हो इंद्र आदि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास आए और गए। अपना सब कष्ट कहा और इसके
उसके वध की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने संतोष कर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने बतलाया कि यदि शिव जी प्रसन्न हो जाए तो कार्य हो सकता है। तब दुखी देवता शिव जी के पास पहुंचे, नमस्कार कर बड़ी प्रस्तुति की। देवताओं ने कहा कि हिरण्यागर्भ है सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है प्राणियों के संहार करता अमित तेजधारी, आपको नमस्कार है तिलकारी कांतिमान, महाभूतों के चिन्ह से रहित महात्मन, आपको नमस्कार है शूलधारी संपूर्ण अस्त्रों के धारक, दैत्यों के महान समर्ता पार्वती पति, आपको नमस्कार है पार्वती नाथ, है परमात्मा महेश्वर, है फलों के दाता, सत्य और स्तुति से प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है नाथ। ये सब देवता आपकी श्रेष्ठ विभूति है। आप देवों में इंद्र तथा ग्रहों में सूर्य, सनत कुमार जी कहते हैं कि जब इस प्रकार शूलधारी परमेश्वर भगवान की इंद्र आदि देवताओं ने स्तुति की और कहा कि हम महेश्वर जी तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है शंकर जी। जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शोध भी किसी नीति का निधान कीजिए। तब इंद्र आदि देवताओं के वचनों को सुनकर उसके उत्तर में शिव जी ने कहा, शिव जी बोले कि देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु मैं क्या करूँ? त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्य आत्मा है, इस कारण मैं मारे नहीं जा सकता। अभी दैत्य देवताओं से प्रबल है, तुम उन्हें जीत नहीं सकते। ये जानकर कि द्रोह कैसे किया जाएगा? फिर मित्र द्रोह तो और भी बड़ा पाप है। भाई से कपट और मित्र से चोरी, या हो अंधा और या हो कोड़ी। जब तक मेरे भगत है मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम सभी धर्म से विचार करो। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ, मैं जैसा कहे वैसा करो। पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भगवेन्द्रं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तब वह सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अग्रणी बनकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी के पास पहुंचकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान से निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा कि ये सत्य है, जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। बोले सनातन धर्म की। सूर्य के दिखने पर अंधकार नहीं रहता। और देवताओं ने कहा, अब हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? हमारी किस प्रकार से स्थिति होगी और हम कैसे दुखी रहेंगे? सुखी रहेंगे। और त्रिपुरों के रहते तो धर्म नहीं रह सकता। जैसे भी हो शीघ्र इनके वध का उपाय कीजिए। शंकर भगवान जी, ब्रह्मदेव जी और विष्णु जी, इनको वरदान देने के लिए ही हमेशा चुना जाता था, क्योंकि यही वरदान दे सकते। पर जितने देवता थे वो थोड़ा अशांत रहते थे। वो कहते थे इन्होंने कब्जा तो कर लिया, पर हम अपना आसन कैसे ग्रहण करेंगे? तो ये समझाते थे कि शांति शांति नर सदा सुखी और उतावला शोभा बड़ा। अन्यथा सब देवता अकाल में ही कालक गणित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में विचार किया कि देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक
नारायण के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहां तक्षक आ उपस्थित हुए। उन्होंने पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्र आदिकों से कहा कि देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश हो पाएगा। तो संत हनुमान जी कहते हैं कि अच्युत भगवान के ये वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन विधान किया गया। फिर तो उस यज्ञ कुंड में एक महान शरीर वाला शूल चक्रधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रकार से युक्त नाना वेशधारी काल अग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा कि यह भूत गणों, देव कार्य के भी तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कर डालो। तो इसी में तुम्हारी ख्याति है। तो विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वह भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु जो ही उनके पुर में प्रवेश किए तो ही त्रिपुरों के तेज से भस्म हो गए। भगवान शंकर जी ने विष्णु जी के पास जाने के लिए क्यों कहा, जबकि ब्रह्मदेव जी ने तो वरदान दे रखा था कि शंकर जी के हाथों से ही त्रिपुर का नाश हो पाएगा। पर अगर वो आसानी से देवताओं के कहने तो फटाफट त्रिपुर को नाश कर देते तो देवता उनकी उपाधि को कैसे समझ पाते। ये सब माया है। माया हुई न मन हुआ कि मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाती कह गए संत कबीर। जो बच्चे हैं वो विष्णु जी के पास भाग आए, उनका संहार पर विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्र आदि सभी देवता संतप्त हैं। विष्णु जी दैत्यों के पुत्र की जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है। अच्छा, शिव का पूजक तो कैसा भी क्यों न पापी हो। ध्यान से सुनिएगा, सब बैठ जाएंगे, बैठेंगे तो धरती पे। शिव का पूजक तो कैसा भी पापी क्यों ना हो, पापों से मुक्त हो जाता है तो शिव जी को पूजता है। शिव ही ऐसे भगवान है जिन्होंने राक्षसों को, भूतों को, सबको अपना पूजन करने के लिए क्या रखा। अतः जब तक रुद्र की पूजा ना होगी तब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। बड़ा आसान है भगवान शिव जी को पूजना। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, पुष्प तोड़े एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। आ गया मंदिर के दर पे प्रेम से दर्शन किए, हाथ फिर ऊपर किया घंटा बजाने के लिए। देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया, चढ़ गया शिवलिंग पर घंटा चलाने के लिए। इतने में आहट हुई समझा कोई आ गया, हो गया तैयार वो तो भाग जाने के लिए। देख कर करतूत उसके हो प्रकट भोले गए। अब वो क्या कह रहे भोलना कि देख कर करतूत उसके हो प्रकट भोले गए। मांगले वर मांगले जीवन चलाने के लिए, मांगले वर मांगले जीवन चलाने के लिए। क्या भोलेनाथ आप मुझसे कहते हो कि वर मांगले, इसका क्या अर्थ हुआ। मैं तो आपके शिवलिंग पर चढ़कर आपके सोने का घंटा चला रहा हूँ और आप कहते हो कि वर मांगले, इसका क्या कारण है। भगवान शंकर जी ने क्या उत्तर दिया कि लोग तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा, लोग तो फल फूल ही मुझ पर चढ़ाते हैं सदा। तूने तो खुद को चढ़ाया मुझको रिझाने के लिए, कि तूने तो खुद को चढ़ाया मुझको रिझाने के लिए। लिंग पूजन से तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। लिंग पूजन वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक आप हैं तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। ये विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों से वेद धर्म और शिव अर्चन का विनाश करना ही उचित समझा। जब तक ये शिव पूजन नहीं बन रहेंगे तब तक इनका विनाश नहीं हो सकेगा।
उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथा असाध्य आपकी सहायता करूंगा, नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुक्त कराकर उन्हें भस्म कर दूंगा। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए तो विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पाप नाशक वृतांत को तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान करने सुनो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शरद कुमार जी बोले, अब अच्युत भगवान ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाले मायामय पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा हुआ था और जो मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ लिए हुए उसे चला रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मूल रूप धारण किए हुए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला कि अरिहर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह आज्ञा मुझे शीघ्र दीजिए। मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या क्या होगा? तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो, मेरे ही स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरण होगा और इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसके लिए अप्रपंच शब्द तो भले ही हो और कर्म विवाद भी वर्णित हो, उसके लिए मैं भी अपनी माया को तुम्हारे साथ करना समर्थ हो देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। तो परमात्मा विष्णु जी के वचनों को सुनकर मुनि ने उन्हें प्रणाम किया। बोला कि जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा। तो ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं है, ये लिखा था। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा कि बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वह नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी और वहीं से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक शिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको यही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया और अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उनसे भी मैं कहा जो पहले वालों से कहा था। शिव आज्ञा से मैं भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन 4 ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथों में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेट इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथों में छोटे वस्त्रों से बनी हुई गुहारी ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले कर दिया और वह पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा 4 का कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय नामकरण कर दिया। फिर वह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अहिरण नामक शुभ और शत्रुनाशक नाम को ध्यान में रखना। सारा विश्व बने
आत्मा, क्योंकि हम सब है तेरी आत्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो कुछ भी है सब एक अरिहंत कहलाता है। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार मैथुन निद्रा सब इस देह में समान है। सभी प्राणी समान है, किसी में कुछ विशेषता नहीं होती है। आत्मा एक है। मृत्यु से कभी सभी को भय है, सभी शरीरधारी समान है। इस कारण कभी किसी को हिंसा न करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं हो सकता। जीव दया एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा की जा सकती है अगर हम एक जीव की रक्षा करते हैं। जैसे भी हो जीव रक्षा करे और किसी को मारे नहीं। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना सबसे बड़ा महापाप है। अपराधिकता ही मोक्ष, अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हमारी इच्छा का अगर हमारे को भोजन मिल जाए धरती पर वही स्वर्ग है। ऐसा मतलब कि उसको ज्ञान दिया जा रहा है। हिंसा से नरक होता है। चराचर त्रिलोकी में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग जाता है। दान बहुत है परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता। भयभीत को अभयदान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या, भूखे को अन्न दान देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य बताए गए। मणि मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करे। बहुत साधन की आवश्यकता, सभी और के केवल 12 स्थानों को ही पूजा करे। यथा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। सुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन सब करे, कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, इस सुख में करे न कोई आप बोलते रहे, मैं पहले सही बोल रहा हूँ कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे और दुख का है कोई। सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष होता है। सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष होता है। श्री रामचरितमानस के अंदर भी लिखा है, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कह आवत नाही, अंत राम कह आवत नाही। मुनि संत समाज कितनी बार राम नाम जपते जपते अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं और उस परमात्मा से एक विनती करते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आए, मोक्ष का समय आए, तो हमारे मुख से राम निकले, पर वो निकलना मुश्किल है। यदि वासना सहित कलेशों का नाश हो जाए तो उस अज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष जाने। यज्ञों में पशुवध भ्रम है, शास्त्र में लिखा है। शिव महापुराण जिसको हम पढ़ रहे हैं, 4था पुराण हमारा। यज्ञों में पशुवध भ्रम है और ये असंतों का ही मत है। जो असंत होते ही उनका मत है, संतों का मत नहीं है। ज्ञानी पशुवध नहीं मानता। अग्नि में तिल घी पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर को नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर प्रवासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए। यही एकमात्र सुख का साधन है। यही वेद से परे की बात है। बौद्ध शास्त्रों में भी यही निर्देश है। आनंद ही भ्रम है और नाना तत्व कल्पना मिथ्या है। छोड़ दे माया जाल को, ओ बंदे
साधन कर लेना चाहिए। शरीर जब तक आपका स्वस्थ है तब तक आपको सुख साधन सब कर लेने चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा? और सुख का साधन क्या है? परमात्मा का भजन। आपके घर में आग लग जाएगी तो आप कुआं खोदने बैठोगे या पहले ही कुआं खोद के उस आग लगने की तैयारी करोगे? कुआं तो पहले ही खोद के रखना पड़ेगा ना। अब कहीं कहते हैं कि हम तो भैया बच्चे हैं, अभी से क्या भगवान का सुप्रीम करें? अरे बुढ़ापे की पूंजी एकत्रित नहीं करनी क्या? अगर ध्रुव ये सोचता तो आज तारा बनता, प्रहलाद ये सोचता तो भगवान विष्णु का प्यारा बनता। नमः पार्वती पते हर हर। इस सुख की इच्छाओं को तो अपना शरीर भी अर्पण कर देना चाहिए। ये देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है, संचय भी क्षय होने वाला है। अतः ज्ञानी को चाहिए कि सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोगों में जाति कल्पना व्यर्थ है, ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। वृद्ध जनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके दो पुत्र दक्ष और मारीची हुए, और मारीची के पुत्र कश्यप ने दक्ष की तरह कन्याओं का घर में विवाह किया गया। नाना प्रकार से अलग अलग शास्त्रों के अंदर अलग अलग जातियों का निर्माण तो हुआ, पर ब्रह्मदेव जी की तरफ से 2.5 जात बनाई गई। 2.5 जात। कोई पूछेगा कि टोटल कितनी जात होती है, क्या बताना है? 2.5 जात। आदमी, औरत और हिजड़ा। 2.5 जात। और इन्हीं की तो अलग अलग जात बना दी। परमात्मा ने तो आदमी बनाया, औरत बनाई, और क्या बोलते हैं? 2.5 जात। वैसे तो शास्त्रों के अंदर 52 जातों का ज्ञाता ब्राह्मण कहलाता। 52 दास के बनते और 52 जात। पहले तो जब तो कहते थे 52, ब्राह्मण को पहले 52 कहा जाता था। 52 ब्राह्मण। अब फिर उसके बाद आगे पंडित जी, और अब तो कई लोग जो है पंडित हो। पार्वती पते तो प्रजापति पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। ये पूर्व पुरुषों की कल्पना है। ये बातें विचार से संगठित नहीं होती है। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके चारों पुत्र भिन्न भिन्न वर्णों से कैसे हो गए? शरीर तो एक था, वर्ण 4 बना दिए। देखिए वर्ण किस प्रकार से बने? उनके ज्ञान के हिसाब से होगा। ज्ञान के हिसाब से। उस ज्ञान, जिसने ज्ञान की बात की उसको कह दिया पंडित, जिसने अज्ञान की बात की उसको कह दिया मूर्ख। मूर्ख ज्ञानी से ज्ञानी लड़े करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख लड़े है दूसरे। इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। मनुष्य को कभी भी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्वासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया। अगर पुराने समय में भी भेदभाव होता, कहते कि ये पुराने समय से ही चलता हुआ आ रहा, तो राम जी वाल्मीकि जी राम जी की रामायण क्यों लिखते? भरद्वाज जी के आश्रम में जब राम जी पहुंचे तो साथ में केवट थे, और केवट नीचे बैठने लगे तो भरद्वाज जी ने कहा तुम भी साथ बैठो। तो कहा नहीं जी मैं केवट हूँ। नहीं, जिसके साथ तुम आए कोई भेदभाव नहीं है, तुम उनके मित्र हो।
देवताओं के व्रत तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत को भी खंडन किया। फिर धर्म यज्ञ तीर्थ और श्राद्ध आदि देवताओं के धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु सूर्य गणेश आदि की पूजा भी निषेध की। उसने अपने यहाँ तक के सभी वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित कर दी। यति धर्म के आश्रित हो गए। उन्होंने पति सुषुम्ना की पति को त्याग दिया। वशीकरण तथा आकर्षणीय विद्या का अभ्यास कर पुरुष पर्दाभूत हो गई। अनंतपुर की स्त्रियां, राजकुमार, प्रवासी और पुर की सभी स्त्रियां इस प्रकार में मोहित हो गई। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से प्राणमुक्त हो गए। प्राणमुक्त हो गए और अधर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास नहीं बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए और दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई और शिव जी की इच्छा से राक्षस मैं अपने भाइयों सहित समर्थाहीन हो गया। नमः पार्वती पते हर हर। तो व्यास जी ने पूछा जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ है सनत कुमार जी? अभी ये सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। तो सनत कुमार जी कहने लगे जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचार रत हो गए, तब भगवान विष्णु कृतार्थ हो गए। ये निवेदन करने कैलाश पर गए। वहां जाकर उन्होंने परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया, अनेक उपाधियों से युक्त उनकी बहुत बड़ी स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां पर जा पहुंचे और उन सबने भी आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब से प्रसन्न हो भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी का अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले कि मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूं, इससे अब त्रिपुर का विनाश कर दूंगा, परंतु अभी भी मेरा मन से मेरे दृढ़ भगत है। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म बेशक त्याग किया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णतः त्याग दिया है उनका वध तो मैं कर दूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। ये सुनकर उदास हो गए विष्णु जी। नमः पार्वती पते हर। तब उन्हें उदास हुआ देखकर ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि भगवान आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते, फिर आप सभी को क्यों नहीं मार देते हो? तो विष्णु जी पर क्यों छोड़ रहे हो? तो उन्होंने अब सर्वथा आपकी पूजा ही त्याग दी। हम और ये विष्णु आदि आपकी प्रजा है, इस कारण आप सर्वतो भाव से हमारी रक्षा कीजिए। है सर्वेश्वर, ये सारा जगत आप ही का तो परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आपका आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वशीवर्त है। सनत कुमार जी कहते हैं तो ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम मुझे सम्राट कैसे कह सकते हो? मेरे पास तो इससे योग्य कोई भी प्रकार ही नहीं, ना तो मेरे पास में कोई दिव्य रथ है, ना वैसा सारथी की जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है, फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? तो ये सुन ब्रह्मा आदि देवता को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके कहा कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम सभी आपके रथ आदि रूप हो जाओगे। ऐसा कहकर वह सब लोग हाथ जोड़े हुए शिव जी के सामने खड़े हो गए। शंकर खड़े
आरती में कर स्तुति करके चलो शीश झुकाएंगे देवी कहाएंगे दिल को नीचे आनंद पल पहुँचाएंगे जो पर शिव जी का ध्यान धर के भक्ति मुक्ति पल पाएंगे पार्वती पदे बोले जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली तब उसी समय शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां पर आ गई। जहां देवताओं सहित भगवान शंकर विद्यमान थे तब पार्वती को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता ने नम्र होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्यित हुए। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया और मौन धारण कर लिया। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। 50 सबको साथ में अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत लगा। वह अपने ही हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव जी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे, कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो बहुत व्याकुल हो जंघों को टेक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सब एकत्रित तो विष्णु जी के पास चले गए। भयहारी हरि ने सब बात कही तो कश्यप आदि ऋषि कहने लगे कि अहो प्रारब्ध का बल बड़ा विचित्र है। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तो शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर है, ऐसा वह कैसे वश में होंगे? यदि तुम सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर है, यदि तुम एक मंत्र ओम नमः शिवाय गुरु इस मंत्र को 1 करोड़ बार जप लोगे तो शिव जी तुम्हारा कार्य कर देंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त भक्त मंत्र का जप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया तब साक्षात शंकर जी ने फिर दर्शन दिया और कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। तो देवताओं ने त्रिपुर का संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा मेरे लिए दिव्य रथ सारथी और धनुष लेकर आओ, बाण दो। ये सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। विश्वकर्मा के पास गए, विष्णु जी को आज्ञा दी। आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के तार शिव जी के लिए परम सुंदर देव में सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। नमः पार्वती पते हरे जय शंकर जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर जय भोला जय भोला जय भोला पार्वती जय भोला जय भोला भोला जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय भोला
मेरे